हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और सुनीता की लाइव ब्लॉग में आप लोग को स्वागत करती हूँ। तो आज मैं अपने घर का सैर कराऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा ससुराल कैसा है। ससुराल में मुझे बहुत आज़ादी है, कुछ भी पहनो। देखिए मैं सूट पहनती हूँ और घर में सास ससुर है, मेरी एक बेटी है और मैं हूँ फिलहाल में, और बाकी लोग हैं तो सिटी में रहते हैं। तो यही है, देखिए इधर ये मेरा ये सब घर का ससुराल का नज़ारा है। अभी कोई नहीं है, अब घर के अंदर ही बाउंड्री मारा गया है तो मैं सर पे पल्लू नहीं रखती हूँ। कोई आता ही नहीं है, जब कोई आता है तो गांव है तो पल्लू रखना ही पड़ेगा, ससुर के सामने रखना पड़ता है। फिर भी बेटी की तरह मैं रहती हूँ। मेरे ससुराल में बहुत आज़ादी है और ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिलता है। आपको पैसा मिलता है तो प्यार नहीं, प्यार मिलता है तो पैसा नहीं। तो मेरी लाइफ में प्यार है, पैसे की कमी है। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ कि अपना लाइफ सेटल करूँ यूट्यूब पे, अपने लिए कमाऊँ, अपनी लाइफ जीऊँ। तो देखिए आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए ये इसमें हल्दी बोया गया था, तभी फिलहाल में पानी डाला गया है बराबर मिट्टी होने के लिए। और ये फ्लावर लगा है और बगीचे है, इस यहीं मैं रील्स बनाती हूँ आके। तो अभी मेरे ससुर जी नहीं हैं, मार्केट गए हैं, तो सोच यहाँ रील्स बनाई हूँ, आप लोग देखेंगे। देखिएगा ज़रूर, बताइए कमेंट में मेरे रील्स कैसा लगता है, शॉर्ट वीडियो। तो बहुत सारा जगह है, अच्छा भी लगता है घूमते हुए। और मैं तो शहर में रही हूँ तो शहर के हिसाब से मुझे ये अपना ससुराल का जो है घर अच्छा लगता है, क्योंकि इसी में घर भी है, बगीचे है और गार्डनिंग थोड़ा बहुत हो जाती है। इधर साग सब्जी भी, तो हरी भरी चीज़ें, ये चीज़ पता है मन को इतनी खुशी देती है, बहुत खुशी देती है हरी चीज़ें। तो मैं जब मुंबई में थी तो चार दीवारियों के बीच में रहती थी, तो शाम को बस निकलना रहता था बच्चों को ट्यूशन के बहाने, तो शाम को ही निकलती थी। तो उसी समय थोड़ा सा पार्क में जाते थे। लेकिन गांव में है कि हर जगह हरी भरी, और सबका गांव में ऐसा घर नहीं है, मेरा ही है। तो मेरे मायके में भी ऐसे ही बना है नया, तो खेत में ही बना है। ससुराल में भी ऐसे ही बड़ा घर मुझे मिल गया, तो ये खुशी मिलती है मुझे सोच के। अब बिल्कुल मतलब गांव ऐसा है कि स्ट्रेस नहीं है। शहर में रहते हैं तो हमारे दिमाग पे प्रेशर रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, खर्चे। हम ज्वाइंट फैमिली में फिलहाल है तो मुझे टेंशन नहीं है। गाँव में जब से आई हूँ तब से तो मेरी बेटी का टेंशन नहीं है, फीस का और बाकी चीज़ों का। और गाँव में खर्चे थोड़ा कम लगते हैं, बाहर जाओ तो भी ज़रूरत पड़ती है। शहर में है कि हम बाहर रोज़ निकल रहे हैं तो हमें कपड़े लत्ते भी चाहिए नए नए थोड़ा, तो ऐसा रहता है, तो वहाँ खर्चे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग तो हमेशा के लिए भी गांव आ गए हैं। तो जितना मैं टेंशन में रहती थी वहाँ पे मुंबई में, अभी उतना टेंशन में नहीं रहती हूँ। फिर भी है कि कब तक ऐसे चलेगा, तो सोच रही हूँ कि किस्मत अच्छा रहेगा तो यूट्यूब पे मैं 2 पैसे कमाने लगूँगी कि अपने लिए ज़िंदगी जीऊँ। तो मैं बोलती हूँ हस्बैंड को चलिए मुंबई चलते हैं, तो कहते हैं कमाओ। तो एक बुरा लगता है बहुत, कमाओ कमाओ, कमाना रहता तो शुरुआत से ही सोचे रहते, लेकिन बीच में अटके हुए हैं। तो ऑप्शन था मेरे पास कि यूट्यूब पे ही आए, कुछ कोशिश करें, मेहनत करें। आज जो भी करती हूँ अपने ही, जो भी मुझे समझ में आता है वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब पे। कोई बताने वाला नहीं है, ना कोई समझाने वाला है कि ये काम करो, ना अक्ल देने वाला है। तो अपना मन से ही जो भी करती हूँ। तो ये चीज़ मतलब माइंड यहाँ पर रिलैक्स रहते हैं। वहाँ था मुंबई में कि हम हमेशा प्रेशर रहता था कि आदमी सुबह गए शाम को आएंगे, कमाई बहुत कम हो रहा है, खर्चे है, हर चीज़ मतलब पता चलता था कि क्या खर्चे कर रहे हैं, कितने हमें ज़रूरत की चीज़ों को खर्चा करना है, कितना पढ़ाई में बेटी को लगाना है। ज़्यादातर हम लोग पढ़ाई में ही बच्चों को लगा दिए। मेरी बेटी का फीस वहाँ सालाना 1,10,20 हज़ार था, तो उसी में बस फीस नहीं देते थे, अपने लिए ज़िंदगी जिए ही नहीं। 7 सालों में कहीं घूमने भी नहीं गए। तो ऐसे ही चलता रहता था। तो सोचती थी कब तक ऐसे चलेगा, किस्मत साथ नहीं दे रही थी कि बिजनेस मेरा हस्बैंड का अच्छा चले। ऐसे ही सब चलता रहा, चलते चलते 7 साल बीत गया है, तभी गांव आए हैं।
गांव में ये है कि देखो एकदम आज़ाद पंछी की तरह हमारा ससुराल, ये चीज़ खुशी मेरे मन को देती है कि मेरे ससुराल में बहुत आज़ादी है, क्योंकि सब लोग शहर में रहते हैं तो इतना रोक टोक नहीं है। तो मैं थोड़ा यहाँ रख देती हूँ और आज़ाद पंछी की तरह ऐसे दुपट्टे करके आप लोग को दिखाती हूँ। तो ससुर जी नहीं है तो मज़ा है, उड़ते रहो बगीचे में, पंखी उड़ने की कोशिश करें। तो मेरा ब्लॉग आप लोग कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मुझे देख के आप लोगों को लगेगा नहीं कि मैं ससुराल में हूँ। मेरे ससुराल में जीन्स छोड़ के सूट साड़ी पहन सकते हैं, जीन्स भी पहनते हैं तो जहाँ शहर में पहन सकते हैं। मुंबई थी तो मैं पहनती थी जीन्स, अब यहाँ मन करते हैं कभी पहनने का तो सोचते हैं क्या पहने। वहाँ शूज़ पहन के एक्सरसाइज भी करते थे, लेकिन यहाँ नहीं करते हैं। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि करो एक्सरसाइज यहाँ पे, मैं बोलती भाई माहौल थोड़ा सा मम्मी जी रहती है तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं नहीं करती हूँ एक्सरसाइज यहाँ पे। तो यहाँ मतलब ट्रैक पैंट सूट सब एक्सरसाइज वाले पहन के एक्सरसाइज भी करते थे तो अच्छा लगता था। वहाँ जुम्बा क्लास भी चलता था मुंबई में, तो जुम्बा भी सीखी हूँ तो करती थी। अभी तो भूलने लगी हूँ जुम्बा करना, सोचती हूँ कि कभी कभी सुबह सुबह आके बगीचे में शूज़ पहन के वॉकिंग करे, जंपिंग करे। इससे क्या होता है कि बॉडी फिट रहता है हमारा। और लेकिन मन नहीं करता है यहाँ पे, सब मतलब ससुर जी द्वार पर रहते हैं, सास रहती है, योगा भी नहीं करने को मन करता है। और वहाँ है कि माहौल रहता था मुंबई में, तो लगते थे कि हाँ हमें घूमने जाना है, तो हस्बैंड के साथ दौड़ती थी वहाँ पे, वॉक करती थी, दोनों लोग रेस लगाते थे कि कौन आगे जाएगा। और दौड़ते दौड़ते थक जाते थे हम लोग। बेटी ट्यूशन चल जाती थी 2 घंटे के लिए, तो उसी समय ये शाम में आते थे तो हम लोग रेसिंग लगा करते थे वहाँ पे। तो कुछ यादगारें हैं वहाँ की, अच्छा लगता है सोच के। और सहेलियों के साथ बहुत मस्ती करती थी मैं वहाँ पे, और सहेलियों के ग्रुप में मैं एक लीडर थी। मैं ही सब कुछ, मेरे घर में ही पार्टियाँ वार्टियाँ होती थी न्यू ईयर का। हम लोग ज़्यादा उतना पैसे वाले नहीं थे, हमारे जो ग्रुप थे कि हम जाके होटल में या ऐसा जगह पे पार्टियाँ करें। वहाँ के खर्चे बहुत सारे हैं, अगर पार्टी भी करते तो बिना 3-4 हज़ार का कम का नहीं होता था। हमारे 6-7 सहेलियों का ग्रुप था, तो घर में ही अपने जितने में थे इतना एंजॉय करते थे, अच्छा भी लगता था। तो कभी कभी याद आता है जब न्यू ईयर आता है और होली आता है तो हम लोग इस समय एंजॉय करते थे, छोटी मोटी पार्टियाँ रखते थे, मिलते थे, बातें करते थे। तो ये सब याद आता है। वो लोग भी बहुत मिस करती है, मेरे को याद भी करती है। तो मैं स्टेटस देखती हूँ तो कभी कभी रोना आ जाता है कि देखो मैं भी कभी मस्ती करती थी इन लोगों के साथ। तो आज थोड़ा मुझे हैप्पी लग रहा है दिन, मन तो सोचे कि आप लोगों से बहुत सारी बातें करूं। तो देखिए इधर मैं आ नहीं सकती थी, इधर मेरे ससुर जी रहते थे, लेकिन इधर आ रही हूँ द्वार पे। ये मेरा घर का गेट है। इधर देखिए हरी भरी चीज़ें, सुबह उठते हैं तो ये सब नज़ारे दिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी देता है मन को। तो शहर में क्या है, गमले में हम लगाते हैं फूल कि हरी चीज़ें को हम देखें, लेकिन यहाँ हम लोग थोड़ा सा देखिए, मेरे 2-4 पौधे लगाए हैं, ये गेंदे का फूल का, और इधर मेथी है, धनिया है। अब भगवान जी की सबसे बड़ी बात है कि घर में मेरे भगवान जी का मंदिर है, तो मेरी सासू माँ पूजा करते, वो नहीं रहती तो कभी मैं भी करती हूँ पूजा, तो अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि यहाँ थोड़ा सा पढ़ाई सिटी के हिसाब से बच्चों के लिए माहौल उतना नहीं है। तो मेरी बेटी इंग्लिश में बातें करती है, यहाँ नहीं बच्चे बातें करते हैं, हमारे हस्बैंड भी इंग्लिश में बातें करते हैं। मैं तो गांव से हूँ तो मुझे नहीं बातें करने आता, मुझे इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं है, ना बात करने आता है। मैं अपने घर में सबसे कम पढ़ी लिखी हूँ। मेरे घर में बहुएं फ़िलहाल में मेरे ससुर छोटे ससुर इकट्ठे हैं, एक ही में हैं, तो 3 हम बहू हैं। मेरी 2 देवरान है, मैं बड़ी बहू हूँ। तो दोनों देवरान जॉब करती है मेरी, एक है बंगलौर में और एक मुंबई में है। मुंबई में है तो यूट्यूबर भी है और इंजीनियर भी है। जो बंगलौर में है वो टीचर है। तो दोनों लोग पढ़े लिखे हैं, मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, हाई स्कूल इंटर तक क्लास की हूँ। क्लास तो मैं हाई स्कूल तक की हूँ, बस इंटर ऐसे ही घर बैठे पढ़ाई की, तो ऐसे ही नॉर्मल मेरा मन नहीं लगता था पढ़ाई में। अब मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था कि पढ़ाई कितना ज़रूरी है लाइफ के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए। अगर पता रहता है कि इतनी पढ़ाई करके हमें कुछ कर सकते हैं तो मैं पढ़ाई की रहती। जितना भी जुनून सवार है मुझे यूट्यूब पे करने का कुछ, तो मैं करती।
लेकिन मुझे ये सब पता नहीं था। तो अभी कोई बात नहीं, जितना ही समय है कोशिश करें, अपना मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पे। आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को में कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये मेरा घर का नज़ारा कैसे लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।